नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है और जेल से ही सरकार चला रहे हैं, और वही मुख्यमंत्री जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, वो भी जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद है। पर हमारा सवाल आज यह रहेगा, जिस तरह अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनकर जेल से सरकार चला रहे, क्या हेमंत सोरेन भी इस तरह कर सकते थे? इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, अरविंद केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री पद पर बने हैं, जेल के अंदर है, तो क्या हेमंत सोरेन भी जेल के अंदर से सरकार चला सकते थे? अगर नहीं चला पा रहे तो उसका कारण क्या है सर? देखिए, अब वो सवाल इसलिए कि ज़रूर ये कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को भी एक मौका की तरह उनकी पार्टी भुना रही है, लेकिन हेमंत सोरेन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो नैतिकता कहता है, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल को आप देखिए कि पूरे एक तरीके से इस पूरे मामले को, ईडी की गिरफ्तारी को लेकर एक तरीके से उनकी जो पार्टी है, उनके जो नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो एक मौका की तरह से ईडी पर हमला करने के लिए, बीजेपी पर हमला करने के लिए एक तरीके से उन्होंने मौका में तब्दील कर दिया है। और आप देखिए, जिस दिन से उनकी गिरफ्तारी हुई है उस दिन से उनके कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, लगातार वो मीडिया में बने हुए हैं, देश विदेश के मीडिया में बने हुए। कल आप देखिए कि 31 मार्च की दिल्ली में बड़ी रैली हो रही, पूरे इंडिया गठबंधन के लोग वहां पर गए। यहाँ तक कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, वो लोग भी दिल्ली पहुंचे हैं और कल उसमें हिस्सा लेंगे। कल जो है 31 मार्च का दिन इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा दिन होगा और वहाँ से आप कह सकते हैं कि लोकसभा का जो एजेंडा है वो एक तरीके से सेट किया जाएगा कि क्या कुछ होगा। झारखंड में आप देखें कि अभी तक कांग्रेस ने ज़रूर अपने सीटों का घोषणा 3 सीटों का कर दिया है। एक सीट का आपके माले जो है उसने कोडरमा में विनोद सिंह को जो है गठबंधन में, महागठबंधन की तरफ से लड़ाने के लिए आज घोषणा कर दिया है। बीजेपी और आसू ने 14 में 14 सीटों की घोषणा हो गई है, लेकिन जेएमएम ने नहीं किया है। उन्होंने ऐसा माना जा रहा है कि कल का जो रैली होगा उसके बाद जेएमएम जो है अपने एक, हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में अपना एक तरीके सा क्या उसकी रणनीति है सीटों को बंटवारों को लेकर या कैंडिडेट को लेकर, वो अपना पिटारा खोलेगी। तो आप वो सवाल जो है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार चला नहीं रहे हैं, बल्कि इस मौके को पूरी तरीके से भुना रहे हैं, इसलिए कि जेल में रहकर वो कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते, बड़े फैसले नहीं ले सकते। लेकिन वो संवैधानिक रूप से अभी भी, इसलिए कि मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो बातें होंगी आपको उतनी गंभीरता से लेना होगा। आप ये देखिए, कोर्ट में भी जब उनकी पेशी हुई तो पहले उनके वकील ने बहस किया और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए, पूरी जो शराब घोटाला है जिसमें हमें गिरफ्तारी किया गया, इसका हम पर्दाफाश करेंगे। और उन्होंने कोर्ट में एक तरीके से बहस अपनी की और वहाँ पर तमाम जो देश विदेश की मीडिया थी, एक तरीके से उन्होंने ईडी और बीजेपी को घेरने की कोशिश की, सवाल उठाए कि कैसे इन लोगों ने एक गवाह के बयान पर, जिसमें से 7 बार में से 4 बार वो मेरा नाम नहीं लिया, 1 बार में मेरा केवल नाम आता है, 3 जगह मेरा नाम आता है और हमें गिरफ्तारी कर लिया जाता है। अगर 100 करोड़ रुपया का लेन देन हुआ है तो रुपया कहाँ गया, उसकी क्यों नहीं पुष्टि हो रही, उसके बारे में सबूत क्यों नहीं दिया जा रहा। तो एक तरीके से पूरे ईडी और बीजेपी और केंद्र सरकार को एक तरीके से कटघरे में वो खड़ा कर रहे हैं। तो मौका की एक तरीके से उन्होंने मौका में इस घटना को भुना लिया है। झारखंड उस मामले में पीछे रहा है, जेएमएम पीछे रहा है और हेमंत सोरेन ने एक तरीके से वो पीछे रहे उस तरीके से, जिस तरह से आम आदमी, उनके ये देखिए, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उस तरीके से नहीं निकले, बल्कि पूरी जो पार्टी है वो सरकार बनाने, विश्वास मत हासिल करने, नई नई घोषणाएं करने, इस सब में उलझ कर रह गई है जो जेएमएम की सरकार है। और लोकसभा की तैयारी करने, अब जो है आप देखिए कि अखबारों में भी रोज़ हेमंत सोरेन की क्या हो रही है, किस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है, अब उस तरीके से नहीं छप रहा है, चाहे मीडिया का अट्रैक्शन भी वैसा नहीं है और चर्चा भी नहीं हो रहा। जबकि आप देख लीजिए कि आज करीब आप देखिए कि 2 महीना ये सरकार होने जा रहा है, लेकिन एक तरीके से वो स्पेस नहीं मिल रहा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिल रहा है। तो दोनों में एक अंतर है, इसलिए कि उन्होंने अब वो ऐसा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल किया हेमंत सोरेन ने नहीं किया। लेकिन हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी
मौका की एक तरीके से मौका में उस मामले को तब्दील कर रही है और लगातार ईडी और बीजेपी पर एक तरीके से वो हमला कर रही है और वहीं से वो अपना जेल के अंदर और बाहर से चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया कि देखिए आप जेल में तो हमें भेज सकते हैं, लेकिन हम कम्युनिकेशन जो है अपने लोगों के बीच में हम ज़रूर इस तरीके से करेंगे। तो ये बड़ा एक फ़र्क पड़ा हुआ है और कल की रैली बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड के संबंध में भी आपको जैसा हमने कहा कि आप देखिए कि कल्पना सोरेन ये दूसरी बार होगा, पहली बार उन्होंने मुंबई की इंडिया गठबंधन में बैठक लिया जो आपकी न्याय यात्रा था उस समापन पर। कल वो फिर से एक तरीके से जो अरविंद केजरीवाल के लिए रैली वहाँ रामलीला मैदान में हो रही है वहाँ से वो दहाड़ेगी और एक तरीके से वो संदेश देंगे झारखंड में अपने कार्यकर्ताओं को, झारखंड के लोगों को, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो सारे कुछ मुद्दा सेट किया जाएगा और मान के चलिए कि जो मुद्दा सेट किया जाएगा उन्हीं मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ने की कोशिश होगी।